सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पत्र लेखन के बारे में। आज इस आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी बहुत ही विकसित हो चुकी है, परंतु फिर भी पत्र लेखन का प्रचलन कम नहीं हुआ है। हम जितने भी एडवांस हो जाएं और हम जितने भी कंप्यूटराइज्ड हो जाएं और कंप्यूटर के युग में जीने लगे, परंतु पत्र लेखन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग था और आज भी एक अभिन्न अंग है। इसीलिए पत्र लेखन अति महत्वपूर्ण है और इसे सभी बच्चों को सीखना चाहिए और ये हमारे सिलेबस में भी है, सभी कक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक अनौपचारिक पत्र और दूसरा औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, जब हम अपने सगे संबंधियों को पत्र लिखते हैं, अपने भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी इत्यादि को जब पत्र लिखते हैं तो उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। और औपचारिक पत्र, जब हम किसी संस्था और किसी कार्यालय में पत्र लिखते हैं तो उसे कहते हैं औपचारिक पत्र। तो बच्चों आज हम लोग चर्चा करेंगे औपचारिक पत्र के बारे में। औपचारिक पत्र को कार्यालयी पत्र भी कहा जाता है। जैसे बच्चों आप लोग जब प्रधानाध्यापक को पत्र लिखते हैं तो वो भी एक प्रकार का औपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र एक नियमित सांचे में ढले हुए होते हैं और जिसमें हम थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही व्यावहारिक होते हैं और वो ऑफिशियल लेटर कहे जाते हैं, अर्थात वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो बच्चों आइए सीखते हैं औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम औपचारिक पत्र यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, स्ट्रीट लाइट की समस्या के संबंध में संपादक महोदय को पत्र लिखना है। संपादक महोदय किसे कहते हैं? जो किसी भी अखबार के संपादक होते हैं उन्हें संपादक कहते हैं। जैसे यहाँ पर फिर उदाहरण दिया गया है, सेवा में संपादक महोदय। कोई भी समाचार पत्र हो सकता है, या तो दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, कोई भी अखबार का नाम आप दे सकते हैं। और उसके बाद फिर आप वहाँ दे सकते हैं जो भी अखबार का पता है वहाँ पे, जैसे जमशेदपुर, पिन नंबर जमशेदपुर का। उसके बाद विषय पर आते हैं तो वहाँ पर विषय लिखना है कि किस समस्या के संबंध में आप ये आवेदन पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पर समस्या है स्ट्रीट लाइट की समस्या के संबंध में। बच्चों विषय को लिखने के पश्चात आप जिन्हें पत्र लिख रहे हैं उन्हें संबोधन करेंगे महाशय, महाशया इत्यादि के द्वारा। उसके पश्चात आप पत्र लिखना शुरू करेंगे। उसमें सर्वप्रथम आप ये प्रस्तुत करेंगे कि आप किस समस्या के संबंध में पत्र लिख रहे हैं। आप लिखेंगे कि आपके प्रतिष्ठित अखबार के माध्यम से मैं आपके क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट की समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। हमने खराब स्ट्रीट लाइट के बारे में कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके कारण लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रात में सड़क के संकेत पूरी तरह से अदृश्य हो जाते हैं। स्पीड ब्रेकर, गड्ढे और मेन होल स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं, जिससे हमारे क्षेत्र में घातक दुर्घटनाओं का खतरा अधिक होता है। इससे नागरिकों के जीवन को भारी खतरा है। यहाँ शाम के बाद बहुत अंधेरा और असुरक्षित माहौल हो जाता है। अंधेरा होने के बाद महिलाएं और बच्चे अपने घर से बाहर निकलने से डरते हैं। सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह से प्रभावहीन हैं। चोरी की घटनाएं असमान रूप से बढ़ रही हैं। असामाजिक तत्वों को अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है और इस विषय पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। यह वास्तव में नागरिकों में भय की भावना को बढ़ा रहा है। उसके बाद बच्चों पैराग्राफ चेंज करेंगे। इस खतरे को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। यह पूरी तरह से समाज के कानून और व्यवस्था को ठप कर रहा है। इस गंभीर समस्या को संज्ञान लेने का अनुरोध है। स्ट्रीट लाइट का रखरखाव हमारे सुचारू और सुरक्षित जीवन के लिए तत्काल आवश्यक है।
कृपया उपयुक्त समस्या को दूर करने के लिए हमें समर्थन देने की कृपा करें। उसके पश्चात आप धन्यवाद ज्ञापन करेंगे और उसके पश्चात लिखेंगे भवदीय, अपना नाम लिखेंगे, अपने गांव का नाम लिखेंगे, मटियाबांधी, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, पिन नंबर लिखेंगे, अपना पता लिखेंगे और जब अपना नाम लिखेंगे उसके नीचे अपना हस्ताक्षर करेंगे, उसके नीचे तिथि अवश्य रूप से अंकित करेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग औपचारिक पत्र लिखते हैं तो वो एक निश्चित सांचे में ढले होते हैं, जिसे हम एक फॉर्मेलिटी के तरीके से लिखते हैं। और बच्चों, अगर कोई बहुत ही कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं जिन्हें लिखना नहीं आता है, परंतु अगर वो ऊपर का भाग, उसके बाद फिर नीचे का जो धन्यवाद ज्ञापन है ये भाग भी लिखते हैं, फिर भी वो 2 अंक हासिल कर लेते हैं। अगर विषय लिखते हैं तो उसमें भी उन्हें हाफ नंबर मिल सकते हैं। तो बच्चों, अगर पूरा पत्र नहीं भी लिख पाए तो इसमें स्टेप मार्किंग के द्वारा बच्चों को नंबर प्रदान किया जाता है। तो जितना संभव हो सके बच्चों इसे ज़रूर लिखिएगा। पत्र के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। सबसे पहले ऊपरी भाग, जहां पर हम संबोधित करते हैं जिन्हें पत्र लिखते हैं। उसके बाद पत्र में संबोधन के पश्चात व्याख्या करते हैं कि हम किस संबंध में पत्र लिख रहे हैं और अंत में धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अपने नाम, हस्ताक्षर, तिथि के साथ इसका समापन करते हैं। तो बच्चों, अगर आप पूरा पत्र ना भी लिख पाए फिर भी आप कुछ ना कुछ अंश ज़रूर लिखें और आपको ज़रूर नंबर मिलेंगे। स्टेप मार्किंग के अनुसार आपको इसमें नंबर अवश्य मिलेंगे, क्योंकि अगर कोई बच्चा अधूरा पत्र लिखता है तो फिर भी परीक्षक उन्हें नंबर देने के लिए बाध्य है। और बच्चों, आप लोग अभ्यास करें और पूरा पत्र लिखने की प्रैक्टिस करें और अच्छे अंक हासिल करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हिंदी के लिए। धन्यवाद।